हाय अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। और यहाँ पे देखें जी, मेड आ चुकी है और मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा रही हूँ आज घर की। अच्छा, क्योंकि 2 दिन बाद आई है मेड। इनकी फैमिली में कोई मसला हो गया था तो इस वजह से 2 दिन छुट्टी की थी और अब आई हैं ये, तो इतना गंदा हो रहा था घर। क्योंकि खुला घर है ना, तो ज़रा सी भी हवा चलती है ना, यहाँ पे मुल्तान में तो डस्ट का बहुत ही इशू है। थोड़ी बहुत भी हवा चल जाए ना तो पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बस आज मैंने सोचा कि अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा लूँ। ये सारे सोफ़े हटा के ना, बहुत दिन से सफाई हुई नहीं थी, तो फिर ख़ुद ही ना इन्होंने सोफ़े वगैरह हटा दिए और अब अच्छे से झाड़ पोंछ कर रही हैं। क्योंकि मिट्टी बहुत हुई हुई थी ना, और फिर 2 दिन गैप आ गया सफाई में, तो इस वजह से ज़्यादा ही गंदा हो रहा था घर। मतलब वैसे कोई ऐसा कचरा नहीं होता, लेकिन हाँ डस्ट तो आ ही जाती है। डस्ट को तो आप नहीं रोक सकते हो। सोफ़े भी इतने मतलब लग रहा था कि डस्ट है, तो फिर मैंने कहा आप अच्छे से इसको झाड़ के उसके बाद फिर जगह पे रखें। तो इस तरह से पहले सारी झाड़ू निकाल ली और फिर मोप लगाती जा रही थी और सोफ़े जगह पे रखती जा रही। और फिर जब घर अच्छे से नीट हो जाता है ना, तो उसको देख के जो सेटिस्फेक्शन और जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। हाय हाय, इतना सुकून। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा लूँ। क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा डस्ट आती है, क्योंकि विंडो भी खुली रहती है। ज़ाहिर है वो नेट मैंने की हुई होती है, हवा की वजह से तो ज़्यादा आ जाती है। चाय बना ली है मैंने, अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे बस हो गई है चाय भी रेडी। और यहाँ पे देखें ये चिकन वॉश करके रखी हुई है, तो मैं अभी चिकन हांडी बनाने लगी हूँ। अच्छा, पहले चाय पी लूँ, उसके बाद भी शुरू करूँगी। और यहाँ पे देखें ये मैंने मसाले भी निकाल के रखे हुए हैं। ये रहे मसाले, ये भुना कोटा ज़ीरा है, ये दरदरा सा कूटा है, और ये रहे बाकी के मसाले। और यहाँ पे देखें ये मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट भी बना लिया है। तो पहले मैं चाय पी लूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करूँ। ये देखिए चाय निकाल ली मैंने, बस अब अंदर लेके जाऊंगी। और साथ में ये रहे बिस्किट, तो ये मैं अंदर लेके जा रही हूँ। फिर चाय पी के और दोबारा से किचन में आने खाना बनाना है। A few moments later. अच्छा जी, तो चाय हमने पी ली थी और उसके बाद यहाँ पे ये पार्सल आया रखा था और मुझे नहीं पता था इसके अंदर क्या है। लेकिन जब मैंने इसे ओपन किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को ये बात पता है। इसीलिए उन्होंने मेरा फेवरेट विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल ऑर्डर किया था सेंसेशन फ्रेगरेंस से। इतनी खुशी मुझे आज तक। ये इम्प्रेशन ऑफ बॉम्बशेल है और साथ ही ये है क्रीड एवेंटस, ये मेरे हस्बैंड का है। और बॉम्बशेल उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया था बिकॉज़ मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत पसंद है। तो किस किस ने ये वाला परफ्यूम यूज़ किया है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इतनी ज़बरदस्त होती है ना इसकी, मतलब फ़र्स्ट नोट आपको इसका थोड़ा सिट्रस लगेगा, और उसके बाद जब सेकंड नोट आप लोगों को इसका फ़ील होगा ना, तो वो थोड़ा फ्लोरल टाइप होता है। तो मुझे इस तरह की फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस परफ्यूम देख के तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी। और साथ यहाँ पे अब मैं अपना रूम भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो ये मैट्रेस जो है ना, ये थोड़ा हैवी है, तो ये मुझसे अकेली से उठाया नहीं जाता। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप बस ये उठा दें, बाकी बेडशीट मैं ख़ुद बिछाऊँगी। क्योंकि मुझे ना बेडशीट बिछाने में ज़रा सी भी सिलवट जो है ना चादर में, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अकेली ही बिछाऊँ। मैं अच्छे से बिल्कुल उसे ना खींच के उसको टाइट कर देती हूँ, ताकि उस पर सिलवट ना पड़े। एक भी सिलवट हो ना तो मुझे ऐसी बेचैनी सी रहती है कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेडशीट बिछा ली थी। और उसके बाद फिर ये था कि मैंने ग़िलाफ़ चेंज करने थे। वैसे तो मैं पहले ही कर देती हूँ, लेकिन अभी मुझे चारों तकियों के ग़िलाफ़ चेंज करने थे। और ये देख लें कितना सुकून लग रहा है ना। मतलब चाहे कितनी भी साफ़ सफाई हो जाए, लेकिन जब तक आपका बेड क्लीन नहीं होता ना, लाइक बेडशीट सही नहीं हुई होती या चेंज नहीं हुई होती, तो लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है। तो आज मैंने डीप क्लीनिंग डे ही मनाया है, सारी डीप क्लीनिंग करवाई है। तो फिर ये बेडशीट
भी मैंने आज ही चेंज कर दी। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। और अब ये पिलो कवर्स भी मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि मुझे चारों ही चेंज करने थे। 4 तकिए ही होते हैं हमारे बेड पे, क्योंकि मैं भी ज़रा 2 लगाती हूँ तकिए। अगर मेरा सर नीचे होता है ना तो फिर मेरी नाक बंद हो जाती है और बहुत ही बुरी रात गुजरती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ऊंचा सर करके ही सोती हूँ। पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ ना ये, तो इसीलिए 4 तकिए तो हमारे होते ही हैं, तो ये मैंने चेंज कर दिया था। और ये जो दूसरा पिलो कवर है ना, ये वही वाला है जो कि मैंने विंडसर लेनो से ऑर्डर किए थे। 3 सेट ऑर्डर किए थे ना पिलो कवर के। तो ये जो अभी मैं उतार रही हूँ तकिए पे से, ये भी विंडसर लेनो का है, और ये जो मैंने अभी इस पर कवर चढ़ाया है ये भी विंडसर लेनो का है, और ये बिल्कुल न्यू है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये वाले पिलो कवर चेंज किए हैं ना। और अब मैं बाकी के भी जो तकिए हैं वो भी सेट कर लूँगी। और बिल्कुल नीट हो गया था रूम, और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था रूम को इस कंडीशन में देख के, क्योंकि हम बैठते हैं उठते हैं तो चादर थोड़ी बहुत ख़राब हो ही जाती है। मैं तो बहुत एहतियात से ही बैठती हूँ कि बिल्कुल भी सिलवट ना पड़े, लेकिन कितनी भी एहतियात कर लो चादर ही है ना तो अपनी जगह से खिसक ही जाती है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे ना मैं थोड़ी डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे डस्ट का बहुत इशू है, और हमने ये गैलरी का दरवाज़ा खोला हुआ होता है, तो इसकी वजह से इतनी डस्ट हो जाती है ना रूम में। तो बस यहाँ पे थोड़ी डस्ट थी तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया। और अब मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रही थी कि अब मेरा रूम कैसा लग रहा है, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और ये बेड आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरी मम्मा की पसंद है। Oh my God! Wow! मतलब वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने अपनी पसंद से ये सारा मेरा फर्नीचर लिया था, तो इसकी तो मैं और भी ज़्यादा केयर करती हूँ। और यहाँ पे देख लें जी, रूम मैंने अच्छे से नीट कर दिया था, और अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। और डिनर में मैं बना रही हूँ बहुत ही अमेजिंग सी ये क्रीमी चिकन हांडी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की, क्योंकि ये डिटेल रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज आप लोगों को एक क्विक वर्जन दे रही हूँ। फटाफट से बन के तैयार हो जाती है ये, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। और अगर आप लोग बोनलेस में बना रहे हैं ना फिर तो बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन अगर आप थाई वाली चिकन ले रहे हैं, मतलब थाई के पीसेस हैं, फिर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है उसको गलाने के लिए, और उसको फिर आपने कवर भी करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़्यादातर मेरे पास चेस्ट के पीसेस थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से ये रेडी कर लिया। और ये मैंने आप लोगों को प्याज और टमाटर की जो प्यूरी दिखाई थी वो डाल दी। पहले मैंने चिकन लहसुन अदरक के साथ फ्राई की, जब वो अच्छे से फ्राई हो गई, कलर चेंज हो गया, तो मैंने ये प्याज और टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे वो डाल दिए। साथ जो मैंने मसाले आप लोगों को दिखाए थे, नमक मिर्च धनिया और हल्दी, वो मैंने डाल दिया। उसको भी अच्छे से भून लिया, और जब ये ऑयल सेपरेट होने लगा तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स करती जाऊँगी, बस भूनते भूनते ये बनके तैयार हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आप लोगों के पास चिकन क्यूब हो तो आप लोग वो डालिएगा, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। शायद जो मैंने रेसिपी शेयर की है इसकी, उसमें शायद मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन इस रेसिपी में मैंने, मतलब जो मैं बना रही हूँ अभी, इसमें मैंने डाला था, तो मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। और जब अच्छे से मसाला भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें आपने दही डालना है। तो मैंने 1/2 कप दही ले लिया है, क्योंकि चिकन थोड़ी सी मेरे पास, इसीलिए मैंने बस 1/2 कप ही इसमें दही ऐड किया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको कि जब तक इसमें बबल्स ना बनने लगें। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने ये 5-6 गोल लाल मिर्चें ले ली हैं, ये इसमें ऐड कर दूँगी। ये ज़रूर डालिएगा चिकन हांडी में, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही ये मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको भी मैंने स्लिट कर लिया है बीच में से, ये भी मैंने ऐड कर दी। और मिर्चें तो इसमें सारी ही जाती हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही माइल्ड होता है, क्योंकि एंड में तो हमने इसमें क्रीम डालनी ही है, तो उसका फ्लेवर बिल्कुल माइल्ड हो जाता है। और यहाँ पे जो मैंने भुना कुटा ज़ीरा दिखाया था वो मैंने 1 टीस्पून ले लिया है, और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें कुटी काली मिर्चें भी डाल दी हैं। दोनों चीज़ें डाल दी हैं, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब ये दही भुन जाए ना और ऑयल दोबारा से सेपरेट होने लगे, फिर आपने ये चीज़ें इसमें डालनी हैं। तो एक साथ ही नहीं डालनी है सारी चीज़ें, इसी तरह एक एक करके जैसे मैं बता रही हूँ, तो ही इसका अच्छा सा फ्लेवर आपको मिलेगा। और देख लें इसकी कितनी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हुई है। तो जब ऑयल सेपरेट हो जाए दोबारा से और मसाला बिल्कुल भुन जाए ना, फिर इसमें डालनी है कसूरी मेथी। और ये भी चिकन हांडी का बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपको प्रॉपर चिकन हांडी का टेस्ट चाहिए तो कसूरी मेथी तो मस्ट है, मतलब इसके बगैर वो वाला फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी ले ली थी, इसको मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है। इस तरह से ना बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है सालन में। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं, तो हाथ से थोड़ी क्रश करके डाला कर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये देख लें इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्ती तैयार हुई है और ऑयल दोबारा से सेपरेट हो गया है। तो बस अब ये बिल्कुल डन हो चुकी है। तो अब मैं ये फ़ाइनल इंग्रेडिएंट चिकन हांडी का इसमें ऐड करने लगी हूँ, जो कि है क्रीम। तो ये मैंने पैकेट वाली क्रीम ले ली है। अगर आप लोगों के पास घर के दूध पे जो मलाई आती है अगर वो है तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो ये मैंने फ़िलहाल 2 टेबल स्पून इसमें भर के क्रीम डाल दी। अगर मैं ज़्यादा चिकन बना रही होती तो फिर मैं पूरा पैकेट डालती, क्योंकि मुझे क्रीम का जो फ्लेवर है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने 2 टेबल स्पून डाली थी, लेकिन वो मुझे कम लगी, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून क्रीम इसमें और डाल दी है। तो टोटल 3.5 टेबल स्पून क्रीम इसमें गई है और इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की है ना, तो बस ये देख के ना फटाफट से आप लोग बना लें, क्योंकि चिकन कढ़ाई, कोरमा, सालन खा खा के भी दिल भर जाता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट ट्राई करें तो सब खुश होके खाएंगे और सबको बहुत मज़े की भी लगेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसका एक और यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि लेफ़्ट ओवर जो चिकन हांडी बच जाती है ना, तो उसमें आप मैक्रोनी डाल देना, तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो वो रेसिपी भी मैंने दी हुई है अपने चैनल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि मैक्रोनी आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।